सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो आई होप कल के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। कल आपका यूजी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और हर एग्ज़ाम से पहले टारगेट मिशन आप लोग को बताएगा कि एग्ज़ाम में सवाल कौन सा आएगा। तो ये अपने आप में बड़ा वो बात है, लेकिन ये इज़ इट पॉसिबल? यस, इज़ इट पॉसिबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और क्या ये चोरी है? बिल्कुल चोरी नहीं है, ये सिलेबस से हम हैक करेंगे और ये बुद्धि का काम है। कैसे है देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यूजी सिलेबस डालिए गूगल पर, हाँ डालिए। अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी खुद बताएगा कि ये सवाल आएगा कैसे। यहाँ पे यूजी सिलेबस, हाँ सिलेबस को ओपन करेंगे, कर लिए, ठीक है कर लिए। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट करिए, इसको आप ना डेस्कटॉप मोड पे ओपन करिएगा, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, हाँ ओपन कर लिए। बस ईमानदारी से इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिएगा और अपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करिएगा। अभी लाइक और कमेंट, क्योंकि आप लोग ना वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं और ये कहने का हक बिल्कुल बनता है, क्योंकि इतना टाइम से आप लोगों को बताते आ रहे हैं, ठीक है। और वीडियो जो लोग नए देख रहे होंगे सेव कर लीजिएगा, कल एग्ज़ाम आने के बाद चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या ऐसा सवाल आया था, और अगर आया होगा तो 6-7 के लिए बोलिएगा, वीडियो बना देंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे सोशल साइंस का सिलेबस है, वैसे ही नीचे और आइए तो ह्यूमैनिटी का है, और नीचे आइए कॉमर्स का है, और नीचे आइए तो यहाँ पे साइंस का है, फिर एमडीसी और ऐसे करके सब दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक देखिए, यहाँ पे सिलेबस सब्जेक्ट तो कई हैं, बट हम एक सब्जेक्ट पे आपको, एक या दो सब्जेक्ट पर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट का ऐसे ही टू दी कॉपी ऐसे ही काम कर लीजिएगा और आपको मालूम चलेगा कि एग्ज़ाम में यही सवाल आएगा 100%, ठीक है। कैसे कह रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि लेट एज्यूम, देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का है वो सेमेस्टर 3 और 8 के बीच वाला पेपर आएगा। 3 और 8 यानी कि जो नीचे वाला है उस पर क्लिक करना है, उसमें आपको सिलेबस आपका मिलेगा। कई लोगों को आज पता चला होगा कि आपका सिलेबस ही क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस पे जाते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ वाले पे मतलब यहाँ पे थर्ड वाले पे क्लिक करते हैं। क्लिक कर लिए, ओपन होने दीजिए, ओपन होने दीजिए, ठीक है। चलिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे सिलेबस ऑफ मेजर कोर्स एमजेसी इन पॉलिटिकल साइंस, बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो आपको तो मेजर पेपर 4 यहाँ पे सेमेस्टर 4 में आते हैं, हाँ यहाँ से आगे आपका सेमेस्टर 4, और कल जो पेपर होगा वो कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा तो उसमें MJC 5 का कल एग्ज़ाम है, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं बता रहे, हम ओवरऑल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सब्जेक्ट लिए हैं, दैट्स इट, ओके। चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, BA के हो, ह्यूमैनिटी जो भी हो, आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आप ओपन कर लिए, ठीक है, ओपन कर लिए। अब एक सेकेंड, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे नीचे आइए। अब देखिए यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, यूनिट चेकआउट कर लीजिएगा जो लोग पहली बार देख रहे हैं सिलेबस, कि उस पर सेमेस्टर 4 लिखा हुआ है, MJC 5 लिखा हुआ है। कितना पढ़ना है मेजर पेपर? 5, 6, 7, 3 मेजर पेपर पढ़ना है। तो कल है पेपर MJC 5 का, ठीक। 70 नंबर का मतलब जो एग्ज़ाम होता है 70 नंबर का कल होता है, और 30 नंबर का जो आपको इंटरनल होता है, यही है मार्क्स, ठीक है। यूनिट में 1, 2, 3 और बस 3 ही यूनिट पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, कैसे पता चलेगा? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पेपर का नाम क्या है। जैसे इस पेपर का नाम है, एक सेकेंड, इस पेपर का नाम है कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स। इस पेपर का नाम क्या है? कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इस पेपर का नाम क्या है? कॉम्पैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। वैसे ही आपके सब्जेक्ट का कुछ भी नाम होगा, ठीक है, होगा। अब क्या सवाल आएगा, तो सबसे पहले यूनिट का जो है कि कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, क्या ये सवाल आएगा? 100% आएगा। कितना सवाल आएगा? इससे 2 सवाल आएगा, एक लॉन्ग में आएगा, एक शॉर्ट में आएगा, एक और हो सकता है आ जाए। तो 2 सवाल तो 100% हैक है, यहाँ से लीक है कि हाँ 2 सवाल तो यहीं से आएगा। कोई भी यूनिट का पहला देखिए कि उसका नेचर स्कोप क्या है, कैसा टाइप का है, कैसा फीचर है, सवाल आएगा ही आएगा। लिख लीजिए 2 सवाल यहीं पे, 7 सवाल करना है तो 2 सवाल हो गया। अब यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट एंड मॉडर्न गवर्नमेंट, मतलब कोई भी आपका टॉपिक दिया हुआ, क्या हम पढ़ेंगे। देखिए एक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनिज्म, जो इंपॉर्टेंट है आपको देखना है कि सबसे ब्रॉड क्या है। आप अपने सब्जेक्ट को तो जानते हो सकता है कि ये सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप तो अपने सब्जेक्ट का जानते हैं ना कि उसमें सबसे, अब एक आप मान लीजिए ABCD जो बच्चा पढ़ता है उसको तो पता है ना कि A पहले आता है, Z बाद में आता है। तो आपको तो पता है कि कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट हो या ना हो।
वैसे ही अगर इसमें कहेंगे कि यूनिट 3 में तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एग्ज़ाम है, तो कंपैरेटिव स्टडी से रिलेटेड तो सवाल आएगा ही आएगा। 3 कंट्री दिया है, ब्रिटेन, यूएस और स्विट्जरलैंड और चाइना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, पावरफुल कंट्री कौन है? अमेरिका, पूछेगा ही पूछेगा। ब्रिटेन सबसे पुराना, पूछेगा ही पूछेगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सवाल यही आएगा। और भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि अब हम कोई साइंस में जाते हैं, कोई साइंस का सब्जेक्ट को, तो साइंस का सब्जेक्ट को मान लीजिए हम यहाँ पे हम केमिस्ट्री को ले लेते हैं। केमिस्ट्री को ले लिए, ठीक है। अब ओपन होने दीजिए, ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे क्या पढ़ना है आप लोगों को, मेजर MJC 5 में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है भाई। चलो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलते हैं। सेमेस्टर 3 4, हाँ। देखिए हम एकदम रैंडम, मतलब हम खुद पहली बार देख रहे हैं, रैंडम आपको बता रहे हैं, और भरोसा हो या ना हो कल भरोसा कर लीजिएगा। MJC 5 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। ये सब हम लोग 12 में पढ़े थे। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट है बस, ठीक है। चल इसका भी हैक करते हैं कि क्या सवाल आ सकता है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल एंड, मतलब ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहला यूनिट ही है, तो कैसे आएगा इससे सवाल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको SPD एंड F ब्लॉक एलिमेंट, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, डिटेल डिस्कशन एंड द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विथ रेफरेंस टू S एंड P ब्लॉक, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, मतलब ये तो एक टॉपिक का पूरा नाम दिया है, यहाँ पे आपको ABCDE। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें सवाल कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सवाल क्या आएगा, देखिए ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे रूल ये पूछा है आपको, तो ये सवाल आ सकता है। फिर आपको क्या आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसमें से 2 या 3, 2 तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसमें आपको इतना सारा जब थ्योरी दिया है हुआ है, इसमें से 1 2 या सवाल ये आएगा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। हो गया। अब एक यूनिट से 2 3 सवाल हम निकाल लिए, बस काफ़ी है। अब यहाँ पे कंपाउंड ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट, अब कैसे करना है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रक्चर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि ये एसिड क्या है, आप बताइए कि यहाँ पे और क्या है। यहाँ पे आपको 2 3 चीज़ यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे कि एक ये लेट एज्यूम, एक आपको ये पूछ लिया, दूसरा आपसे पूछ लेगा NH3 के बारे में। फिर आपको यहाँ पे और क्या है, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, बस यहाँ पे 2 या 3 और हो गया, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कंपाउंड ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट से लेकर आपको शॉर्ट या लॉन्ग में बिल्कुल ही दिखेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड में केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, ठीक है। तो इसमें गैसेस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ऑकरेंस एंड आइसोलेशन, ये आपको एक बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्ट में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब क्या है फिर, केमिस्ट्री ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको याद होना चाहिए ना कि D ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक ही पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो ब्रॉड टॉपिक है वो आपको आना ही चाहिए, कि ताकि इसमें से अगर आपको सवाल पूछा जाए, और भी ब्रॉड टॉपिक पे पूछा जाएगा, कभी भी डेप्थ में, ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि आपसे डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो आपको ये अगर टॉपिक आप मतलब क्लियर रखिएगा 1 पेज का नोट्स बनाकर, तो आपको वहाँ पे लिखने में बहुत आसानी होगा। यहाँ पे है केमिस्ट्री ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। एक चीज़ आप नोटिस करिए कि एक एक ब्लॉक का एक एक यूनिट दिया हुआ है, यानी कि इस एक यूनिट से आपसे 1 या 2 सवाल कंफर्म पूछा ही जाएगा। तो मेनली अगर एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए, उसके बाद आपको सेकंड थर्ड, उसके बाद दूसरा, और उसके बाद जो अलग अलग आपको, जैसे यहाँ पे D ब्लॉक F ब्लॉक दिया है, इसमें से कम सवाल आएंगे, सबसे ज़्यादा सवाल आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 से देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स के भी स्टूडेंट के लिए है, तो जैसे मान लीजिए कि कॉमर्स में भी हम चलते हैं, देख ही लेते हैं, क्यों ही पीछे रहना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक सेकेंड, MJC 5 क्या है, टूरिज़म मार्केटिंग, ठीक है। चलो भैया टूरिज़म मार्केटिंग में देखते हैं कैसा सवाल आ सकता है। सेमेस्टर 1, ये तो बहुत, सेमेस्टर 4 कहाँ है, सेमेस्टर 5 आ गया, हाँ ये 6 है, 5 देखिए यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, हाँ सेमेस्टर
सेमेस्टर 4, ओके। सेमेस्टर 4 MJC 5 टूरिज़्म मार्केटिंग, ठीक है मार्केटिंग। चलो हम पढ़ते हैं। 1 2 3 4 4 5 5 यूनिट है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट तुम भी बताओ, अब तुम लोग बताओ कि कौन सा सवाल आएगा। सबसे पहले सवाल यही आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस। हो गया। बाकी तो ये सब तो बहुत डेप्थ में है, सबसे पहले तो यही पूछेगा, इससे ही 2 सवाल आएगा और यही हमको नहीं आएगा और इसी के लिए हम चोरी करेंगे, इसी के लिए हम मोबाइल लेकर जाएंगे, इसी के लिए हम गेस्ट पेपर फाड़ेंगे। भाई एग्ज़ाम से पहले पता चल रहा है कि यही सवाल आएगा, ये कोई एग्ज़ाम है? यहाँ पे है डेवलपिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रैटेजी। आप बताइए कि आपसे पूछा जाएगा कि हाउ यू डेवलप योर मार्केट, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग द मार्केटिंग। क्यों नहीं पूछा जा सकता है? ये तो खैर बना कर भी पूछा बोल दिए ना। यहाँ पे तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, या व्हाट इज अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। हो गया। आपसे पूछा जा सकता है राइट अबाउट मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, बस। अब मार्केट सेगमेंट्स ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कंज्यूमर बिहेवियर पे सवाल पूछा जाएगा क्योंकि ये टॉपिक का नाम ही है टूरिज़्म मार्केटिंग, तो कंज्यूमर बिहेवियर तो सवाल आएगा ही आएगा। डेवलपिंग द टूरिज़्म मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको तो इतना मालूम ही होना चाहिए कि कैसे हम इसको डेवलप करेंगे, अभी मिक्स में। अब मिक्स का यहाँ पे क्या है, मतलब कि देखिए मैनेजिंग द प्रोडक्ट सर्विस, मतलब प्रोडक्ट अलग चीज़ और सर्विस अलग है। अब आप हमको एक कमेंट सेक्शन बताइएगा, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, कि हम ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है या सर्विस है, टेल में, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए ये उनके लिए है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये ग्रुप हम मतलब ये ग्रुप बी का मार्केटिंग वाला काम बताएं, ये याद रखिएगा। जिसका ग्रुप बी मार्केटिंग होगा, अपने अपने सब्जेक्ट का आपको मालूम होगा। हम तो यहाँ पे बस सिलेबस ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना BCMK ऐसे, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों को जो पढ़ना है वो उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस, ये यहाँ पे ग्रुप होगा, ग्रुप बी भी किसी का, तो उसके लिए तो यहाँ पे मतलब क्या कहने का मतलब है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका कल कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ से सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा और आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम मतलब कल कौन सा सवाल एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जो बहुत सारे स्टूडेंट MCQ का टेंशन लेते हैं, तो MCQ का टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए हम एक चीज़ बता रहे हैं, इसके साथ ना हम एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, 20 मिनट का वो वीडियो है लगभग। उसमें हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर, उसमें बहुत अच्छे से हम बताए हैं, बहुत सारा कॉपी उसमें दिखाए हैं कि एक कॉपी किसी का दिखाया, फिर किसी का कॉपी दिखाया, फिर किसी का कॉपी दिखाए हैं। तो उसमें क्या है कि आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से कॉपी लिखना है। उसमें मालूम चलेगा कब MCQ लिखना होता है, कब शॉर्ट क्वेश्चन, कब लॉन्ग क्वेश्चन, कितने कितने पेज में लिखना होता है, किस तरह से फ्लो चार्ट बनाना होता है। अब उसी वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करें 20 मिनट का कोई मतलब नहीं है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट हैं ज़रूर इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट करें, ताकि और स्टूडेंट के पास पहुँचे और कोई भी विद्यार्थी फेल ना हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।